हरिः ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार वृंदावन और श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला आरंभ है, जिसमें महात्म्य में हम इस समय श्रवण कर रहे हैं। गत दिवस की वीडियो में आपने चतुर्थ अध्याय की कथा श्रवण करी, जिसमें बड़ा ही सुंदर महाराज धुंधकारी और गोकर्ण आदि के जन्म और उनके बड़े होने की कथा आपने श्रवण करी है, और आत्मदेव जी का वनगमन, उसकी आगे की कथा आज हम श्रवण करेंगे। तो मन में बहुत दिनों से कामना थी कि एक बार श्रीमद् भागवत का मूल पाठ एक बार रिकॉर्ड किया जाए, सारे 18,000 श्लोक इसके, और उसको रिकॉर्ड करके भक्त लोगों के लिए, अपने लिए स्वयं शांता सुखाए श्रवण करने के लिए उसको रखेंगे रिकॉर्ड करके। लेकिन समय दिया ठाकुर जी ने, मन में विचार था, उसके लिए समय चाहिए था, टाइम। तो अभी ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, इस समय मिला हुआ है, तो मन में ऐसा विचार आया, तो ये श्रृंखला आरंभ है। डेली आपको एक अध्याय में आपको श्रवण करा रहा हूँ। आप नित्य इसका चिंतन मनन निधिध्यासन करें और लोगों को जोड़ें, इससे अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। और भागवत ये परम तत्व है, जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने स्वयं इसको कहा है, इसलिए इसको भागवत कहते हैं। तो बड़ा ही आनंदमय सागर है, और इसमें जब जब हम डुबकी लगाते हैं बड़े बड़े दिव्य रत्न मोती इसमें मिलते हैं। तो आइए आज हम आरंभ करेंगे श्रीमद् भागवत के महात्म का 5वां अध्याय। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर लें, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म 5वां अध्याय। मेरे साथ श्लोक दोहराएंगे। श्रीमद् भागवत का मार्मिक श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् माहात्म्यम् अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्यो परते तेन जननी ताडिता वृषं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि यनिश्चेलत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रास्तज्जनन्या पुत्रदुःखतो कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गतो। गौकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितो न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवो। शौनक, ये पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत मारा, बहुत पीटा, और कहा, बता माँ, धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। हाथ में मारा, चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाल ली, और जलती हुई लकड़ी माँ को दिखाता है और कहता है, बता धन कहाँ है। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी। इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठा गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने इस घटना से कोई सुख या दुख नहीं होता था। हाँ, उनको न सुख हुआ न दुख हुआ, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न कोई शत्रु था। हाँ, न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। तो न दुखम न सुखम तस्य न वैरी न पि बांधव। उनको न सुख हुआ न दुख हुआ, न तो किसी से मित्रता थी और न किसी से शत्रुता थी। धुंधकारी ग्रही तृष्टो पंचपन्यो वधूव्रतो अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धि एकदा कुलटास्ताश्रो भूषणान्याभिलिप्सव तदर्थम निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहत्यो वित्तं वेस्म पुनर्गतो ताभ्यो यक्षत्सु वस्त्राणि भूषणानि कीयन्ति च बहुवित्तो चयं दृष्ट्वा रात्रो नार्यो विचारयन् चौर्यं करोत्यसो नित्यमतो राजा गृहीष्यति। महाराज पिताजी तो वन में चले गए, मैया कुएं में चली गई, बड़े भैया जो छोटे भाई है गोकर्ण वो चले गए तीर्थ यात्रा में। घर में कोई था नहीं, तो धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ही ले आया और उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा।
एक दिन उन कुलटाओं ने उसे से बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां बहुत साधन चुरा कर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसी किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा और राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड दे देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। वित्तम मृत्वा पुनश्चैनम मारयिष्यन्ति निश्चितम अतोर्थ गुप्त गूढ़ो मस्माविं किं न हन्यते नियत्यैनं गृहीत्वार्थो यस्यामो यत्र कुत्रचित् इति तां निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमो चक्रमो त्वरितं तो न तर्तुं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारशमूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपो अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतो तं देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायो साहसिका स्त्रियो न ज्ञातं तद्रहस्यं तो केनापीदं तथैव च लोके पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातो प्रियो हिनो आगमिष्यन्ति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभ विकर्षितो स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेत् मुदो विश्वासे अस्तितो मूढो स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं शुरधाराभं प्रिय को नाम योषिता। इसे मारकर हम इसका माल लेकर कहीं चली जाएंगी, ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारियों को रस्सियों से कसकर बांध दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। तो इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख में बहुत से दहकते हुए अंगारे इसके मुख में महाराज डाल डालकर उसको छटपटाता हुआ धुंधकारी मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर वहीं घर में गड्ढा खोदा और महाराज वहीं उसको गड्ढे में गाड़ दिया। स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उसके इस कृत्य का किसी को भी पता ना चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख स्त्रियों का कभी विश्वास जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना ही पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरी की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। संयत्यो वित्यम जातात कुलटा बहुभर्तको धुंधकारी बभूवातो महान प्रेत कुकर्मतो वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं सीता तप परिक्लिष्टो निराहारो पिपासितो न लेभे शरणं क्वापि हा देवीति मोहवदन् कियत् कालेन गौकर्णो मृतं लोकात् बुध्यतो अनाथं तं विदित्वेनं गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयान्ति तत्र श्राद्धमवर्तयत्। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत पुना। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम में संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने के भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया में श्राद्ध कर दिया और भी जहां तहां वे जाते तो उसका श्राद्ध अवश्य करते। एवं भ्रमंश गोकर्ण स्वपुरं समुपीवान् रात्रौ ग्रहांगणे सुप्तुम् आगतो लक्षितो परे तत्र सुप्तं सुविज्ञायो धुंधकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रो तुरं वपो सकृन्मेषो सकृद्धस्ति सकृच्च महिषोऽभवत् सकृत् इन्द्र सकश्चाग्नि पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संस्तुतो अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए
और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए चले गए। वहां अपने भाइयों को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपने वहां भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। कभी वह भेड़ बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता था। अंत में मनुष्य के आकार में आकर प्रकट हो गया। और जैसे ही महाराज प्रकट हुआ, ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई, हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है? गोकर्ण जी ने पूछा। गोकर्ण उवाचो, कस्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतौ यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो व राक्षसोऽसीति संसनः। सूत उवाचो, सूत जी कह रहे हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। सूत उवाचो, एवं पृष्टस्तदा तेन रोदोच्चे पुनः पुनः असक्तो वनचो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं चचारः। ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदीरयत् तत्सैकहत पापौषौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित किया और उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार बोलने लगा, कहने लगा। प्रेत उवाचो, प्रेत बोल रहा है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं है। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ। इसी में मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने में केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। प्रेत उवाचो, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतो स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मयो कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञानी विवर्तिनो लोकानां हिंसकः सोऽयं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितो अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दर्शां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवाधीनो फलोदयम् अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मार्मासु मोचय। गौकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम मथा ब्रवीत। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण जी धुंधकारी की सारी बातें सुनी, तब उससे बोले। गोकर्ण उवाचो, त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतो तथगतं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्योमिदं महत् गया श्राद्धान्न मुक्तिमेश्चेदुपायो न परिस्त्यो किं विधेयं मया प्रीतं तत्त्वं वद सविस्तिरम्। अरे भाई, गोकर्ण जी कह रहे हैं, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे नाम का विधि पूर्वक गया में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध में भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो इसका और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रेत उवाचो, गया श्राद्धो सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम कश्चित् किं तत्त्वं विचार्य उपायोम परम कंचित त्वं विचारय सांप्रतम। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। इति तद्वाक्यमाकर्ण्यं गोकर्णो विस्मयं गतो शतश्राद्धेन मुक्तिश्चौधि साध्यं मोचनं तव इदानीं तुम निजं स्थानं मातिष्ठ प्रेत निर्भयो त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचारिचो। धुन्धकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतो गौकर्णो चिन्तयामासां तां रात्रिं न तदाद्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाप्रीता समागतो तत्सर्वं कथितं तेनो यज्ञातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठांशो ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनो तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तो शास्त्रसन्नयन् सञ्चयन् ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं गौकर्णस्तं वनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यस्फुटमित्यभ्यभासतो। आहा, महाराज, प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। तभी तुम तो निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी रात भर विचार किया, तभी उन्हें कोई उपाय न सूझा। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण जी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। क्या कहते हैं सूर्य नारायण? श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचो सर्वम धर्म रूपम तो विश्रुतम। श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना है। सर्वे ब्रुवन प्रयत्नेन कर्तव्यम सोकरम त्विदम गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितो। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए हैं। तत्र संश्रवणार्थायो देशग्रामाजनायो पंचबंधन वृद्धमन्दाश्चोति विपापक्षयाय वै समाज्यास्तु महाज्यातो देव विस्मयकारको यदि वासनावस्थाय गोकर्णो कथयति गतां सा प्रेतोऽपि तदा याता स्थानं पश्यन्तिरस्ततो सप्तग्रन्थियुतं तत्रात् पश्यत् कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलचन्द्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो यशो वातरो मे स्थितं कर्तुम् अशक्तो वंशमां विशत्। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे हैं। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ गया और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में ही घुस गया है। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्यसो प्रथम स्कंधतः स्पष्टम आख्यानम धेनुजो करोत्। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण के मुख श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव वंशैक ग्रंथि भेदो भूत शब्दं पश्यतां सतां द्वितीये नीतता सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम तृतीये नीतता सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। सर्वकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों को देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल की दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ फट गई। एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनं कृत्वा सस्त्वादश स्कंध श्रवणत् प्रेततां जहो दिव्य रूपोधरो जातस्तुलसीदाम मंडितो पीतवासो घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितो ननामो भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वय्याहं मोचितो बंधो कृपया प्रेतकस्मलात्। महाराज, इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फाड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर, पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित तथा सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। ननामो भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वय्याहं मोचितो बंधो
कृपया प्रेत कश्मलात्। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया है और कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त करा दिया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। यह प्रेत पीड़ा को नाश करने वाली है। श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह परायण भी धन्य है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथां चेयं करिष्यति। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे मतम अस्माकं प्रलयं सद्यो कथां चेयं करिष्यति। आद्रं शुष्कं लघुं स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदयेत् पापं पावकः समिदो यथा। अस्मिन् वै भारते वर्षे शूरभिर्देव संसदि अकथा श्रावणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयस अद्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथां विना। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए गए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। अस्मिन् वै भारते वर्षे शूरभिर्देव संसदि कथा श्रावणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान ही बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ है। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा द्रवेण शरीरेण सुखशास्त्रो कथां विनो। अस्ति स्तंभं स्थानुबन्धं मांसशोणित लेपितं चर्मावनद्धं दुर्गंधं पात्रं मूत्र पुरीशयो। बड़ा सुंदर श्लोक है ये क्या है हमारा शरीर? बोले अस्थियां ही इसमें शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप इसमें रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मलमूत्र का ही भांड ही। वृद्धावस्था में और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा बन जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी बन जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जरा शोको विपागार्थम रोग मंदिर मातुरम दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम क्रमी विश्व संज्ञातम शरीरमिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्मम कुतोयम साधये नहीं यद प्रयात सक संस्कृतम चान्नो सायं तच्चो विनश्यति सदीयो रस संपुटे काये वा नाम नित्यता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस में पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसे रह सकती है। सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोषो निवृत्त्यर्थम एतदेवं हि साधनम। बुधबुधा इव तो येषु मसका इव जंतुषु जायन्ते मरणा एव कथा श्रवण वर्जितो। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तो ग्रन्थवेद कथा श्रवात्। विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिन्दन्ते सर्व संशयो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः 100 प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं।
यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में महाराज बड़ा ही कटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा और उसमें सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। संसार कर्दमनालेपो विद्यन्ते संसार कर्दमालेपो प्रक्षालन पटीयसे कथा तीर्थे स्थितं चित्ते मुक्तिरैव बुधे स्मृतो एवं ब्रुवन्ति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदो वैकुण्ठो वासनिविर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं नन्दनीसुतो विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाचो अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलो आनीतानि विमानानि न तेषां योगपत्कृतुः श्रवणं समभागेन सर्वेषां हि दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रवन्तु हरिप्रिय। गोकर्ण पूछते हैं भगवान के सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी यह कहने लगे, पूछने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ है, यह सब बताइए। हरिदास जाऊ जो श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितो श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो यातो भजनादपि मानदो। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनकी श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर उसके फल में भेद हो रहा है। सप्तरात्रमुपोस्येवं प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भ्रसम् अदृढं च हृतं ज्ञानं प्रमादेन हृतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपो अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमुपात्रकं हतमश्रोत्रिये दानामनाचारं गतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्निन्दीनत्वभावनो मनोदोषो जयज्जैव कथाया निश्चलामति एवमादिकृतं चेद्यत्तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवं गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयं एवं मुक्त्वा एव सर्वे वैकुण्ठमनिकीर्तनाः। इस प्रीत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय को स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने पर श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त से इधर उधर भटकते रहने पर जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन में दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए हैं। सप्तरात्रवतीं भूयो श्रावणे मासि गोकर्ण कथामूचे पुनः पुनः कथामूचे तथा पुनः सप्तरात्रिवतीं भूयो श्रवणं ते कृतं पुनः कथा समाप्तो यज्ञातं श्रूयतां तच्च नारदो विमाने सभक्तेश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास्तत्राशन बहु तत्रासन भवस्तदा पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिङ्गत् करोत्व सदृशं हरि श्रोतानन्यान् घनश्यामान् पीतकोशेय वाससां किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणात् ततग्रामे स्थिता जीव आशुचाण्डालजातयो विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनो गोकर्णेन स्वगोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलो। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। आहा हा, बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि महाराज श्रावण मास आरंभ हो रहा है। आज पूर्णिमा हो गई,
कल से श्रावण मास आरंभ है और श्रावण मास में महाराज भागवत की कथा चल रही है। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए और सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे हैं और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया है। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया है। उस गांव के कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए। आह, भागवत के शब्द का जहां तक श्रवण देता है, भागवत का शब्द जहां तक सुनाई देता है, वहां के अश्व चांडाल खर, हाँ श्वान, बताओ सब तर जाते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ वृक्ष जो भी कुछ है वहां सबका कल्याण हो जाता है भागवत के श्रवण से। तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए महाराज। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगत तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कद तम लोकेम ही गतास्ते तो श्रीमद् भागवत श्रवात। जय जय। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। बोलो भागवत भगवान की जय। भ्रूमूत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताह यज्ञेन कथासु सञ्चितं करणेन गौकर्णगताक्षरो ययि पीतश्च ते गर्भगता न भूयो वाताम्बुपर्णासन देहशोषणौ वाताम्बुपर्णासन देहशोषणैस्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति माम्। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से ही सहज पा जाते हैं। इतिहासोमिमं पुण्यम सांडिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंदो परिप्लुतो। हाँ, इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट के तट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। आहा, आख्यान में तत्परमं पवित्रम श्रुतम सकृद वै विददेह घौगम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति मावहे निन्य नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम वो। तो देखो, इस पवित्र जन्म इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य मुनि ब्रह्मानंद में बैठकर करते रहते हैं। तो देखो, जब भी हम अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, श्रद्धा पूर्वक शास्त्र का श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, हाँ, उसको महाराज उसका निधिध्यासन करते हैं, तो जैसे हमारा मन भगवान में लगता है। तो यहाँ देखो वर्णन है इसमें, जैसे अभी हम इसका पाठ कर रहे हैं तो सूत जी, सोनकी जी का नाम आ रहा है, तो उनसे हमारा तारतम्य जुड़ जाता है। एक के बाद एक लड़ी जुड़ती चली जाती है, तभी तो आनंद की वर्षा होती है। जब लड़ी जुड़ जाती है, तारतम्य जुड़ जाता है, तो फिर श्रवण में अमृत बरसता है। हाँ, तो ये श्रवण जो भक्ति है ये बड़ी दिव्य भक्ति है। जब व्यक्ति भजन करता है, भगवान का श्रवण करता है, नाम जपता है, पाठ करता है, निध्यासन करता है, पढ़ता है उसको, तो उसकी
लो भगवान से लगती है और एक के बाद कड़ी जुड़ती चली जाती है, तब आनंद की वर्षा उसको अनुभूति होती है। वही परमानंद है, वही आनंद है। आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृत् वै विददेह भोगं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम पंचमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वांकी बिहारी लाल की जय। मैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय।